तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लेके आए हैं मैजिक एंड मसल का एपिसोड 9। और यहाँ पे जैसा कि पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि तीनों बंदे हमारे मेगिया लूपस के टॉप 3 बंदे लड़ रहे होते हैं यहाँ पे मैश की गैंग से। जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा जिसका नाम यहाँ पे वृत रहता है, वो मेगिया लूपस से रहता है और यहाँ पे वो सामने आ जाता है लेंस के। जिसके बाद लेंस उस पर अटैक कर देता है ग्लेवियोल बोलकर, बोलता है तेरे साथ खेल खेलने का समय मेरे पास बिल्कुल नहीं है। पर यहाँ पे उसके अटैक का असर नहीं होता और वो जमीन में समा जाता है और उसके जादू की मदद से बहुत सारे पुतले बना लेता है खुद के और बहुत तेजी में आता है लेंस की साइड। लेंस फिर से उनको जमीन में भर डालता है उसके ग्रेविटी वाले मैजिक से। पर फिर हम उसके बाद देखते हैं लेंस पे वो अटैक करता है और यहाँ पे लेंस सोच रहा था अच्छा मुझे इसके क्लोन्स को नहीं, इसको ही क्रश करना पड़ेगा मेरी पावर से। जिसके बाद वृत उसके पीछे जाके उस पर अटैक करता है, बोलता है बर्स्ट, और यहाँ पे उसके पैर और हाथ जकड़ लेता है। जिसके बाद उस पर मिट्टी की बनी खतरनाक बॉल से अटैक कर रहा होता है और बोलता है ओहो क्या वेस्ट है यार टैलेंट का तेरी ब्लड लाइन से, तेरे को तो मेगिया लूपस में होना था, तेरी स्किल्स इतनी ज्यादा पावरफुल तो नहीं है पर तू लोअर रैंक्स में आ सकता है और यहाँ पे तू वैसा ही बनेगा जैसा तेरा एनवायरमेंट होगा और यहाँ पे आसपास अगर तेरे तगड़े लोग रहेंगे तो तू भी तगड़ा ही होगा। इन चंगू मंगू छंगुओं के साथ रह रहा है, इनके साथ रहेगा तो ट्रैश ही बनेगा। जल्दी आ जा, एडलर डोम को छोड़ और लैंग डोम की साइड आ जा, इक्वल लोगों के साथ रहना, यहाँ पे वो तेरे को अलग लेवल के जादू पे ले जाएंगे। भाई मेगिया लूपस में आ जा, इतना शानदार है हमारा मेगिया लूपस, यहाँ पे तेरे को एजुकेशन भी मिलेगा, टूल्स भी मिलेंगे और हर एक चीज मिलेगी जिससे तेरा जादू बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे लेंस बोलता है ओह मेरे लिए सराउंडिंग्स मैटर नहीं करती, मैं खुद बहुत स्ट्रांग हूँ और यहाँ पे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तू तो सेकंड रेट है भाई, तेरी तो कोई औकात नहीं। यहाँ पे वृत बोलता है सेकंड रेट, तू ऐसा बोल भी कैसे सकता है। इसके बाद लेंस उस पर अटैक करता है ग्रेवियोल करके और साइड में उसकी ग्रेविटी से अटैक करता है, जिसके कारण वो पहले तो ऊपर से ग्रेविटी अटैक होता था पर अब साइड में भड़क देता है दीवार। तो यहाँ पे वृत बोलता है ओहो ये भी कर सकता है, पर कोई बात नहीं, मैं जैसे ही मुझे किसी भी जगह भड़केगा मैं मिट्टी से सॉफ्ट जगह बना के बच जाऊंगा। पर उसके बाद यहाँ पे लेंस उस पे पत्थर भी फेंक देता है उसी के, और जिसके बाद वो सोचने लगता है इसने ये भी कर लिया, इसको तो शायद मेरी ट्रिक पता पड़ गई। तो यहाँ पे लेंस बोलता है तेरे को क्या लगा सिर्फ एनवायरमेंट में सुपीरियर बनते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद रित सोचने लगता है मैं बचपन में पैदा हुआ, ईस्टर्न स्कूल में पढ़ा, मेरे पे चेहरे पे भी 2 मार्क थे और यहाँ पे मुझे बेस्ट एजुकेशन मिला है लैंगडॉम से, पर मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग भी तो हूँ, यहाँ पे कोई चांस भी नहीं है कि मैं इस जैसे वीक इंसान से हार जाऊं। उसके बाद वृत एक पोशन निकालता है कुछ लिक्विड और बोलता है ये देख ये है मैजिकल एसेंस जो कि एक्सट्रैक्ट किया गया है बाकी बच्चों से और इसमें उसकी मैजिकल पावर है और यहाँ पे मेगिया लूपस के बच्चों को और उनके ही लॉन्डो को मिलती है ये पावर। जिसके बाद वो एकदम पावरफुल लग रहा होता है और उसकी बॉडी से खतरनाक वाइब्स निकल रही होती है और यहाँ पे वो बोलता है मोडरस सेकंड। जिसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा विशालकाय मॉन्स्टर डीमन बना लेता है जिसके आगे लेंस जरा सा छटकू लग रहा होता है। यहाँ पे वृत बोलता है कि हमारी लेवल ही अलग है, हम बहुत एडवांस और कंडीशनल मैजिक यूज करते हैं और कोई भी सिंगल लाइन वाला बंदा हमारे सामने टिक ही नहीं पाता, हम सबसे हाई टायर पे होते हैं क्योंकि एक तो हमारे चेहरे पे डबल लाइंस होती है। और जिसके बाद वो उसके पहले की स्टोरी सोच रहा था वृत कि मैं वर्दी हूँ, मेरे पास हमेशा से जादू रहा और मैं बहुत पावरफुल भी था, मैं हमेशा से वर्दी रहा हूँ, पर मेरे बाप ने मेरे को हमेशा धोखा दी, वो हमेशा बोलता तू किसी काम का नहीं है और जिसके कारण मेरा एटीट्यूड मेरे लिए खराब होता गया, मुझ में गुस्सा बढ़ता गया, पर मैं खुद को वर्दी तो तब भी मानता था। जिसके बाद वो बोलता है लेंस से कि तू तेरे चंगू मंगो के साथ कभी कुछ नहीं उखाड़ पाएगा और उस पर एक अटैक करता है। तो लेंस यहाँ गुस्से में बोलता है अबे तूने उनको चंगू मंगू बोल कैसे दिया, तेरे को एक बात ध्यान में कर दूं, यहाँ पे वो जो मैश है ना उसने ही मुझे सिखाया कि अपने डिसीजन पे खड़े रहो और जो वो फ्लंकीज है ना वो मेरे दोस्त हैं। और यहाँ पे वो उसका सेकेंड अटैक यूज करता है लेंस और बहुत सारा पिलर लगा देता है उसके आजू बाजू और बोलता है टॉर्चर पिलर। जिसके बाद यहाँ पे वो पिलर ग्रेविटी वाला काम करते हैं और उसको अपनी साइड खींच रहे होते हैं हर साइड से, जिसके कारण लेंस बताता है कि ये इतनी पावरफुल ग्रेविटेशनल पुल है कि इसके कारण जो भी बंदा इसके बीच में होगा यहाँ पे अलग अलग खिंचाएगा और चिर जाएगा, फट जाएगा। जिसके बाद यहाँ पे वृत सोच रहा था इसने इतने पावरफुल जादू को हरा दिया मेरे, ऐसा कैसे हो सकता है। जिसके बाद उसको उसके पिताजी की बातें याद आ रही होती है जब वो उसको बोलते हैं कि तू तो वर्थलेस है, कभी कुछ करेगा जिससे मेरा को गर्व हो तुझ पे, तू हमेशा ही नालायक रहेगा और किसी काम का नहीं रहेगा। जिसके बाद लेंस यहाँ पे उसको उसकी जादू की किताब देता है और बोलता है ले ये यहाँ पे पड़ी हुई थी और यहाँ पे वर्थ क्या होती है तुझे पता है क्या, मेरी वर्थ तो मेरे पेरेंट्स के आगे सिर्फ सोशल स्टैंडिंग की थी कि सोशली हमारी इमेज कैसी रहे, पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा
उस एनवायरनमेंट में भी मैं एक अच्छा हूँ, अच्छा भाई हूँ। और यहाँ पे तेरी और मेरी स्टोरी सेम है, पर मैं तेरी जगह कभी नहीं ले सकता, पर तू भी मेरी जगह कभी नहीं ले पाएगा। तो अगर तुझे तेरी वर्थ हासिल करनी है तो यहाँ पे सबको रिस्पेक्ट कर, मेहनत कर और किसी को भी ब्लेम मत कर और गुस्सा मत कर। तो यहाँ पे वृद्ध बोलता है मुझे हमेशा से ही वर्दी पर्सन बनना था। और यहाँ पे तो मेरे को इज्जत दे के चला गया यार। जिसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट फाइट होती है मैश और रेजर की। तो यहाँ पे मैश कपड़े उतार के बोल रहा था ए कबड्डी कबड्डी कबड्डी, और फटाक से अटैक कर देता है रेजर पे, पर रेजर बच जाता है। जिसके बाद यहाँ पे रेजर तलवार से मैश के हाथ पे काट देता है और बोलता है तू मेरे आगे नहीं जीत पाएगा। और यहाँ पे एक्सेलरेट करके जादू करता है जो कि उसको स्पीड वाला जादू होता है, और साइड से मैश को काट डालता है। मैश का खून टप 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 टपक रहा होता है। जिसके बाद यहाँ पे वो बोल रहा होता है तूने मेरा चैलेंज तो एक्सेप्ट कर लिया, पर मैं तुझसे हार नहीं मानूंगा, तू कुछ भी नहीं मेरे। तो मैं मैश बोलता है चुप कर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे तू मेरे लायक ही नहीं है, तेरे को तो मैं हरा के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। और तेरे को लग रहा होगा कि मैं ब्लेस्ड हूँ, तो मैं ब्लेस्ड नहीं हूँ। यहाँ पे रेजर फिर बोलता है रुक जा, ये देख ये है लेमन, और ये एक गैजेट है जिसके कारण मैं उसकी सारी मैजिकल पावर ले लूंगा, जिसके कारण उसके चेहरे से मार्क भी चला जाएगा और वो कभी जादू भी यूज नहीं कर पाएगी, एकदम तेरी तरह बन जाएगी नल्ली जादूगर। और यहाँ पे तू उसको बचा पाएगा क्या? तो मैश बोलता है बिल्कुल। तो यहाँ पे रेजर बोलता है चल आजा। और यहाँ पे रेजर उसको साइड से हर जगह से काट रहा होता है, बिल्कुल खटाखट कचाकच काट डालता है, हर जगह से खून ही खून टपक रहा है मैश का। और फिर आखिरी में उसके पेट में भी तलवार भर डालता है और बोलता है बार तो तू किसी को नहीं बचा पाएगा। पर मैश बोलता है अच्छा पकड़ लिया तुझे। और यहाँ पे वो उसकी एब्स टाइट करता है और उसकी तलवार जकड़ लेता है और उसका मार्क्स एक हेडबट में तोड़ डालता है। जिसके बाद हमको रेजर की आंखें दिखती हैं तो वो एकदम चमक रही होती। तो मैच बोल रहा था ये तो लाल आंखें हैं, ब्लड शॉट है क्या तू? यहाँ पे रेजर बोलता है तेरे को नहीं पता इसका मतलब? तो मैच बोलता है नहीं पता मेरे को रेड आइज का मतलब। तो मैच बोलता है सॉरी। तो रेजर बोलता है चल कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ, ये एक ईवल आई है और यहाँ पे टेम्परली जो भी जादू यूज कर सकता है मैं उसका जादू गायब कर सकता हूँ और उसको जादूलेस बना सकता हूँ। तो यहाँ पे मैच बोलता है ओ सॉरी भाई, मैं तो तेरे अपोजिट हूँ, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा। एक तरीके से मैं सारे जादूगरों का वीक पॉइंट हूँ और यहाँ पे मेरे पेरेंट्स और बाकी लोग भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करे। सिर्फ एक ईवल आई की वजह से पूरी दुनिया को ये लगता है कि मुझे जिंदा ही नहीं होना चाहिए, पर तू भी जिंदा नहीं बचेगा मैश। और यहाँ पे वो उसकी फोर्स फील्ड बना देता है और हर जगह एरो के निशान होते हैं। जिसके बाद मैश उस पर अटैक कर रहा होता है पर उसको एक सेकंड में खचाखच काट डालता है रेजर एबिस और बताता है कि ये एक फोर्स फील्ड है, यहाँ पे मैं तेरी भी स्पीड चुरा सकता हूँ। और उसके बाद वो उसको बार बार तलवार से काट रहा होता है, बोल रहा होता है तू मेरे को अब नहीं पकड़ पाएगा दूसरी बार। जैसे ही रेजर भग के आ रहा होता है मैश यहाँ पे जमीन पे एक मुक्का मारता है जिसके कारण जमीन के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और मैश भगते हुआ आता है और एक घुसंड मारता है जिसके कारण रेजर की तलवार टूट जाती है। और यहाँ पे रेजर सोचता है इसने ये कैसे करा, इतनी स्पीड है नहीं इस पे फिर भी। और यहाँ पे रेजर भागने की सोच रहा होता है पर मैश उसके पैर पे पैर रखता है और बोलता है रुक जा बच्चे, और एक मुक्का देता है उसके पेट में और हवा में उड़ा देता है उसकी फोर्स फील्ड में छेद करते हुए। जिसके बाद वो बोलता है इतना पावरफुल अटैक मेरा मैश ने कैसे रोक लिया। जिसके बाद मैश तरह तरह के बॉडी पार्ट्स के नाम लेके उसके अटैक कर रहा होता है, कभी बोल रहा था ग्लूट्स अटैक, फिर वो एक और बार उसको मारने जा ही रहा होता है। इसके बाद यहाँ पे नीचे आता है एबिस और बोलता है मैं इससे हार नहीं सकता और उसका अटैक करके मैश की साइड बढ़ता है तूती तलवार लेके। पर मैश उसमें एक लात देता है, बोलता है क्वाड्रा से लात, फिर बोलता है ये लात वो लात, ये मुक्का वो मुक्का, और हवा में उड़ा देता है उसको मुक्के मार मार। जिसके बाद उसको पकड़ता है हवा में ही और बोलता है इरेक्टर स्पाइन और एक जर्मन सुप्लेक्स दे मारता है जमीन में। जिसके बाद रेजर यहाँ पे घायल पड़ा होता है और बोलता है बचपन से इस आंख की वजह से मेरे मम्मी पापा ने मेरे को प्यार नहीं करा, वो शौक में थे, ये एक भगवान का गिफ्ट तो है पर एक ये आई है डेविल की, जिसके कारण उन्होंने मुझे बचपन में ही काल कोठरी में बंद कर दिया ताकि मैं बाकी बच्चों से मिल ना सकूं। और यहाँ पे मेरी पूरी हस्ती ही मिटाने की कोशिश करती। एक टाइम पे ही मुझको खाना दिया जाता था हर दिन, पर हद तो तब हो गई जब मेरे माँ बाप ने ही मुझे मारने की कोशिश करी। वो उनको मेरे जैसा बच्चा चाहिए ही नहीं था। पर मुझे तब रियलाइज हुआ कि मुझे तो कभी पैदा ही नहीं होना था, मैंने गलती कर दी पैदा हो। तो यहाँ पे वो बताता है आगे लॉर्ड एबिल ने ऐसा नहीं करा, उन्होंने मेरी मदद करी, भले ही मैं उनके लिए एक टूल हूँ पर उन्होंने मेरा साथ तो दिया और इस नाचाही दुनिया में भी वो मेरे एक अनचाही दोस्त बन गए और उनके लिए भी मैं कुछ नहीं कर पा रहा, मुझे तो जिंदा ही नहीं होना चाहिए। पर मैच बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे मैं तुझे अपना दोस्त बनाऊं। उसकी बात काटते हुए रेजर बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, तुझको क्या लगता है तू आगे बढ़ पाएगा, तू लॉर्ड एबिल को कभी नहीं हरा पाएगा, तूने मेरे को तो हरा दिया पर तेरे को पता ही नहीं उसकी पावर कितनी शानदार है। तो मैच बोलता है कोई बात नहीं, धन्यवाद मुझे आगाह करने के लिए एबिल के बारे में, मैं उसको पेल दूंगा पकड़ के और नो मैटर क्या होगा मैं हमेशा
तेरा दोस्त रहूंगा और मेरा एटीट्यूड तेरे लिए कभी भी नहीं बदलूंगा, चाहे तेरी कोई सी भी आंख हो, लाल पीली नीली काली। और मेरे पापा जी ने तो मेरे को यही सिखाया है। तो अगली बार हम जब भी मिलेंगे हम क्रीम पफ्स खाएंगे। तो बाय बाय, अब मैं चलता हूँ। तो यहाँ पे वो सोच रहा होता है मैश क्या ही बंदा है यार, और उसको दुख हो रहा होता है कि वो उससे पहले क्यों नहीं मिला। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये एपिसोड 9 मैजिक एंड मसल का खत्म हो जाता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।